कहियाय सुदेहु सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री राम जी ने जब श्री गुरुदेव से यह कहा कि महाराजा श्री मिथिलेश जी और श्री भरत भैया दोनों समाज के सहित वन में बहुत दिन से कलेश सह रहे हैं। उचित क्या है यह आप ही निर्णय करें, क्योंकि सबका हित आपके ही हाथ में है। श्री राम जी के कहने का आशय यह है कि सब लोग घर वापस चले जाएं। इसलिए श्री राम जी ऐसा कह करके बहुत संकुचित होते हैं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी के शील स्वभाव को देख करके बड़े पुलकित हो जाते हैं। फिर श्री राम जी से कहने लगते हैं कि रघुनंदन, तुम्हारे बिना सारे सुख साज समाज इन दोनों राज समाज के लिए नरक के जैसा ही है। वह सुख, वह कर्म, वह धर्म जल जाएं, नष्ट हो जाएं। जिस सुख में, जिस कर्म में, जिस धर्म में आपके श्री चरणों में अनुराग न हो तो वह जो कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। जिस योग में, जिस ज्ञान में श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। हे रघुनंदन, आपकी आज्ञा सबके सिर पर है और सबकी अवस्था भी आपको मालूम है। इसलिए आपसे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निवास स्थान के लिए पधारें। मैं इसी संदर्भ में प्रयास करता हूं। श्री राम जी गुरु जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो श्री गुरु जी महाराज धैर्य धारण करके श्री मिथिलेश जी के पास आते हैं और आते ही श्री मिथिलेश जी से श्री राम जी के शील स्वभाव युक्त जो स्वाभाविक सुंदर वचन है वह सुनाते हैं। राजन, श्री राम जी इस प्रकार से कह रहे थे, अब इसमें आप ही कुछ निर्णय करें। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज, अब सोई कीजिए, माने वह कीजिए जिससे कि धर्म सहित सबका हित हो जाए, सबका धर्म भी बना रहे, सबका हित भी हो जाए।
श्री राम जी श्री गुरु जी से निवेदन किए हैं कि जैसा उचित हो वैसा आप करें। तो गुरु जी महाराज महाराजा श्री मिथिलेश जी पर यह जिम्मेदारी सौंप दिए कि हे महाराज मिथिलेश, आप वही कोई उपाय कर दीजिए जिसमें कि श्री राम श्री भरत का धर्म भी बना रहे और हित भी हो जाए। सबका धर्म बना रहे, सबका हित भी हो जाए। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल को समरथ यही काल। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। आप ज्ञान के निधान हैं, सुजान माने चतुर हैं, सुचि माने पवित्र हैं, धर्म और धीर है तथा नरपाल हैं। आप ज्ञान के भंडार हैं। सुजान माने होशियार है, चतुर हैं, सुचि माने पवित्र हैं, धर्म माने धर्मात्मा है, धर्मज्ञ हैं, धर्मशील हैं, धीर माने बड़े ही धीरवान हैं, और नरपाल माने मनुष्यों के पालक हैं, राजा हैं। यही काल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ। यही काल माने इस समय में आपके बिना असमंजस को समन करने वाला कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। आप ज्ञानियों में शिरोमणि है। इस असमंजस को समाधान करने में, इस असमंजस को मिटाने में, इस दुविधा को हल करने में जो योग्यता होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, उनसे आप युक्त हैं। आप ज्ञान के निधान हैं। आप सुजान माने चतुर हैं, सुचि माने पवित्र हैं, धर्मात्मा है, बड़े धीरवान हैं। श्री किशोरी जी के स्वयंवर में महाराजा श्री जनक जी में धैर्यता देखी गई है तथा इनमें धर्मज्ञता भी देखी गई है। कैसे धीर बने रह गए, कैसे अपने धर्म पर बने रह गए थे, यह श्री सीता स्वयंवर में वर्णन है। आप मनुष्यों के पालक हैं, आप राजा हैं, आपके सिवा असमंजस को मिटाने में इस समय में कोई और समर्थ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। गोस्वामी जी कहते हैं, जब इस प्रकार से श्री गुरु जी ने जब कहा तो सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखि गति ज्ञान विराग विरागे लखि गति ज्ञान विराग विरागे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखि गति ज्ञान विराग विरागे। मुनि के वचन सुनते ही श्री जनक जी महाराज अनुरक्त हो गए, विह्वल हो गए। इनकी गति को देख करके ज्ञान और वैराग को वैराग हो गया, अर्थात ज्ञान और वैराग्य यहां से पलायन कर गए। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। मुनि के वचन सुनते ही श्री मिथिलेश जी महाराज अनुरक्त हो गए, विह्वल हो गए। ज्ञान वैराग्य ने देखा कि महाराजा श्री जनक जी तो प्रेम में विह्वल हो गए, फिर तो हमारी यहां कोई आवश्यकता है नहीं, हम यहां क्यों रहें। इसलिए इन दोनों को वैराग हो गया। कहने का भाव ये है कि प्रेम जब बढ़ता है तो ज्ञान कमजोर पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, वैराग भी कमजोर हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि ज्ञान वैराग को ही वैराग हो गया। ज्ञान वैराग ने सोचा कि महाराज कहलाते तो हैं ज्ञानी वैरागी, लेकिन समय समय पर इनमें प्रेम ही प्रधान देखा जाता है, और यही हकीकत भी है। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ किन्ह भल नाही, आए यहाँ किन्ह भल नाही। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। स्नेह में शिथिल हो गए श्री मिथिलेश जी महाराज। मन माही गुणत, मन ही मन गुणत माने विचार करने लगे, सोचने लगे कि आए यहाँ किन्ह भल नाही। यहाँ आकर के हमने भल नाही किन्ह माने अच्छा नहीं किया। महाराजा श्री जनक जी स्नेह में शिथिल हो गए। स्नेह के कारण जड़ता आ गई। मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहां आकर के हम क्या किए, कुछ भी तो नहीं। यहां आकर के यदि श्री राम जी को लौटा ले चलते तब तो यहां आना हमारा सार्थक था, और श्री राम जी को नहीं लौटा लिए तो कम से कम
अपने समधी जी के मार्ग को अनुसरण करते तब भी आना सार्थक होता। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री जनक जी महाराज अपने आप में यह महसूस कर रहे हैं कि मुझ में समधी जी वाला प्रेम नहीं है। और यही है प्रेम की विशेषता। प्रेम जितना अधिक होता है, प्रेमी जनों को उतना ही महसूस होता है कि मुझ में कम है। राम ही राय कहे ओ बन जाना, राम ही राय कहे ओ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना, राम ही राय कहे ओ बन जाना। राम ही राय कहे ओ बन जाना। राम ही श्री राम जी को महाराजा श्री अवधेश जी ने बन जाने को कहा, और आप स्वयं प्रिय में प्रेम को प्रवाना किन्ह, प्रिय में जो उनका प्रेम था उस प्रेम को प्रमाणित किए। राम ही राय कहेउ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सत्य को निभाने के लिए श्री राम को वन में जाने को कहा, और श्री राम में जो उनका प्रेम था उस प्रेम को उन्होंने प्रमाणित कर दिया। बंधो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणईव परिहरेउ। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करत राव मन में अनुमान, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख वचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज देन कही बोली नारी, बस मैं जो कहो बन जान। आय सुशिर धरी हरस हिये चले कानन भवन समान, ऐसे सुत के विरह अवधि लो जौ राखूं यह प्राण, तव मिट जाई प्रीति की परमिति अजस सुनो निज कान। यह सोच करके महाराज शरीर का परित्याग कर दिए। और एक हम है कि हम अब बनते बन ही पठाई, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। अब हम चित्रकूट में आए हैं, वन में आए हैं, तो वन से घर लौटा तो नहीं सकते, वन से ही वन में भेजेंगे। हम अब बनते बन ही पठाए।
पर मेरा हृदय कितना कठोर है कि यहां पर आने से श्री राम जी के वियोग होने पर भी मेरा शरीर नहीं छूट रहा है। श्री जनक जी महाराज अपने आप को कोस रहे हैं। विवेक बड़ाई प्रमुदित फिरब। विवेक, विवेक माने ज्ञान के बड़प्पन युक्त बड़ाई के सहित, ज्ञान के बड़ाई के सहित प्रमुदित फिरब। प्रमुदित माने विशेष आनंदित होकर के हम लौटेंगे यहां से। प्रमुदित फिरब विवेक बड़ाई, हम अब बनते बनहि पठाई। हम अब वन से वन में भेज करके ज्ञान को बड़ाई पा करके, अर्थात महाराजा श्री जनक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इस बड़ाई को पा करके बड़ाई के सहित आनंदित होकर के लौटेंगे। हम अब बनते बन ही पठाए। लोग कहा करते थे कि श्री जनक जी और श्री दशरथ जी महाराज दोनों बराबर हैं। सकल भांति समसाज समाजो, सम समधि देखे हम आजू। सम समधि देखे हम आजू। परंतु हम उनकी समता तो नहीं कर सकते। उन्होंने तो प्रेम को प्रमाणित कर दिखाया, पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बालकांड में गोस्वामी जी ने एक चौपाई में श्री जनक जी के लिए कहा, जनकपुर वासियों का भाव है, को कह चरण चाहत ही आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। महाराजा श्री जनक विदेह हैं, इसलिए इन्होंने विदा का साज कर दिए हैं। श्री जनक जी महाराज यहां पर इस बात को लेकर के अपने आप में, अपने मन में दुखी हो रहे हैं कि मुझ में वैसा प्रेम नहीं है जैसा प्रेम श्री राम जी के प्रति महाराजा श्री अवधेश जी का था। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भये प्रेम वश विकल विसेखी, भये प्रेम वश विकल विसेखी, तापस मुनि महिषुर सुनि देखी। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। तापस मुनि अर्थात तपस्वी मुनि, तपस्वी लोग, मुनि लोग, महिषुर ब्राह्मण लोग सुनि देखिए। महाराजा श्री जनक जी जो कह रहे हैं उसको सुने हैं, और इनकी जो दशा हो रही है प्रेम में उसको सबने देखी। तो प्रेम बस विसेखी विकल भय, प्रेम के कारण सबके सब विशेष व्याकुल हो गए। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी,
भय प्रेम बस विकल विषेखी। तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण, इस सभी ने इनकी वाणी सुनी और इनकी दशा देखी। यहां पर क्रिया सुनी दी जा रही है, इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा मानना चाहिए कि श्री जनक जी महाराज शिथिल स्नेह गुणत मन माही, पहले मन ही मन विचार कर रहे थे और इसके बाद बोलने लगे। जैसे कोई व्यक्ति जब अकेले ही परेशान होने लगता है तो वह मन ही मन गुनते हुए विचार करते हुए बोलना शुरू करता है। तो श्री जनक जी महाराज भी बोलने लगे कि यहां आना ये मैंने अच्छा नहीं किया। और फिर जो आगे की बातें हैं वह सब श्री जनक जी ने कही। तो तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विषेखी। प्रेम के कारण सब विशेष व्याकुल हो गए। ऐसे ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जब इस प्रकार से बेबल हो रहे हैं तो हम लोगों की दशा क्या होगी? सब विकल है प्रेम में, विशेष प्रेम के कारण। समऊ समुझी धरी धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। समऊ समुझी धरी धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। समऊ समुझ धरि धीरज राजा, समय को समझ करके राजा श्री मिथिलेश जी महाराज धैर्य धारण किए और समाजा सहित भरत पहीं चले। समाज के सहित श्री भरतलाल जी के पास चल दिए। समऊ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। समय को समझ करके क्या समय अभी अभी गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है मुझसे कि राजन इस संदर्भ में आप ही कुछ करिए। अयोध्या वाले सब श्री राम जी को लेने आए हैं। श्री राम जी श्री भरतलाल जी पर सौंप दिए हैं कि भैया भरत जो कहेंगे हम वो करेंगे। और फिर श्री भरतलाल जी श्री राम जी पर सौंप दिए हैं कि श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा करेंगे वही हम सब पालन करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए? आप ही कुछ उचित निर्णय करिए। तो इस समय में व्याकुल होने का अवसर नहीं है, इसलिए धैर्य धारण किए। समऊ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। समाज के सहित श्री भरतलाल जी के पास चल दिए। साथ में गुरु जी महाराज भी है, पूरे सबके सब हैं साथ में। भरत आए आगे होई लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। भरत आई आगे होई लीन्हे, अवसर सरिस
सुआसन दीन्हे। भरत आई आगे होई लीन्हे। श्री भरतलाल जी महाराज आगे आकर के लिए भरत आई आगे होई लीन्हे। श्री भरत आगे होकर के आकर के लिन्हे माने आगवानी करके लिए। और अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। अवसर के समान समय के अनुसार सभी को सुंदर आसन प्रदान किए। भरत आई आगे होई लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। यह एक शिष्टाचार है, मर्यादा है कि जब गुरुजन श्रेष्ठ जन आ रहे हो, सूचना मिले, जानकारी मिल जाए तो आगवानी करनी चाहिए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे कवन किन रघुनाथा। आगे गवन किन रघुनाथा। संग सचिव सुचि भूरि भटा भूसुर वर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। तो श्री भरतलाल जी महाराज आगे होकर के लिए समय इस समय वनवास का है, शोक भी है, इसलिए समयोचित सुंदर आसन, श्रेष्ठ आसन सबको दिए। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तुम ही विदित रघु वीर सुभाऊ। तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ। तिरहु तिराऊ। श्री मिथिलेश जी महाराज ने कहा कि हे तात भरत, प्यारे भरत, रघुवीर का स्वभाव तुम्हें विदित, तुम्हें मालूम है। रघुवीर का स्वभाव तुम्हें मालूम है, तुम्हें विदित है। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तुम्हें विदित रघुवीर स्वभाव। प्यारे भरत, श्री राम जी के स्वभाव से तो परिचित हो आप। श्री भरतलाल जी महाराज भी कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ। अपराधी पर कोहन काऊ। विनय पत्रिका 251 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम रावरो स्वभाव। राम रावरो स्वभाव। गुणशील महिमा प्रभाव। जान्यो हर हनुमान लखन भरत। जान्यो हर हनुमान लखन भरत। तो श्री जनक जी कहते हैं कि आप तो श्री राम जी के स्वभाव को जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रत। सब कर शील स्नेह। संकट सहत संकोच बस। कहिए जो आयसु देहु। कहिए जो आयसु
देहु राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सनेहु। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील सनेहु। श्री राम जी सत्य व्रत माने सत्य प्रतिज्ञ हैं। श्री राम जी सत्य व्रत माने सत्य व्रतधारी हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। धर्म रत, धर्म रत अर्थात धर्म में रत हैं, अनुरक्त हैं। और उन्हें सभी का शील स्नेह का भी निर्वाह करना है। उन्हें सभी का शील स्नेह का भी निर्वाह करना है। संकोच बस श्री राम जी संकट सह रहे हैं। सो हे भारत, आयसु देहु, जो आयसु देहु सो कहिए। आप जो आदेश करो, जो कहो, वह उनसे कहा जाए। राम सत्यव्रत धर्म रत सब कर शील स्नेह। राम सत्यव्रत, श्री राम जी सत्यव्रतधारी हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। श्री राम जी धर्मरत हैं, धर्म में अनुरक्त हैं, धर्म पथ पर चल रहे हैं। पितु आयसु सब धर्मक टीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। और सभी के शील स्नेह का निर्वाह भी कर रहे हैं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। अर्थात श्री राम जी यह कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग जाइए, पर उनके मन में तो है, पर कहना नहीं चाह रहे हैं। यही शील स्नेह का निर्वाह है। श्री राम जी सोचते हैं यदि हम कहेंगे कि आप लोग जाइए तो सबको बड़ा कष्ट होगा। और यही बात गुरु जी कह दे कि चलिए, श्री मिथिलेश जी कह दे कि चलिए, अथवा श्री भरतलाल जी कह दे कि चलिए हम लोग घर चलते हैं, तो अच्छा रहेगा। सब कर शील स्नेह। श्री राम जी संकोच के कारण संकट सह रहे हैं। संकोच, कैसा संकोच? यही कि कहने में संकोच लग रहा है। संकट सह रहे हैं। क्या संकट? यही कि पिताजी का वचन है, उनका वरदान है कि तापस वेश विषेख उदासी, तापस वेश विषेख उदासी। जहां विशेष उदासी की बात है वरदान में, वचन में, यहां पर पूरे समाज है। यहां पर श्री राम जी ने जो गुरु जी से कहा है, गुरु जी ने वही श्री जनक जी से कहा है, और श्री जनक जी उसी बात को श्री भरतलाल जी से कह रहे हैं। सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। तो संकट सहत संकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। सुनितन पुलकी, नयन भरी बारी। बोले भरत धीर धरी भारी। सुनितन पुलकी, नयन भरी बारी।
सुनि तन पुलक नयन भरी बारी। सुनते ही श्री भरतलाल जी का शरीर पुलकित हो उठा, रोमांचित हो उठा। नयन भरी बारी, नेत्रों में अश्रु भर आया। भरत भारी धीर धरी बोले। श्री भरत भारी धैर्य धारण करके बोलना प्रारंभ किए। सुनि तन पुलक नयन भरी बारी। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से ये कहा है, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। और वही बात श्री मिथिलेश जी हमसे कह रहे हैं कि संकट सहत संकोच बस। मेरे संकोच में मेरे स्वामी को कष्ट सहना पड़े, ये ठीक नहीं है। सुनते ही शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्र सजल हो गए। श्री भरतलाल जी अधीर हो गए, लेकिन भारी धैर्य धारण करके फिर बोलना प्रारंभ किए। प्रभु प्रिय पूज्य, प्रभु प्रिय पूज्य, पिता सम आपो, कुल गुरु समहित, माये न बापू। कुल गुरु समहित, माये न बापू। प्रभु प्रिय पूज्य, पिता सम आपो। प्रभु, प्रभु माने सामर्थ। जैसे जान पिता प्रभु करौ ढिठाई, प्रभु माने समर्थ। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनिये न छोट करी। समर्थ। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, आप समर्थ हैं, आप प्रिय हैं, पूज्य हैं, पिता के समान हैं। आप प्रभु माने समर्थ हैं और पूज्य पिताजी के समान प्रिय हैं। और जहां तक कुल गुरुदेव भगवान की बात रही, तो कुलगुरु समहित मायन बापू, कुल गुरु जी के समान हितकारी न तो मां है न पिता है। कुलगुरु समहित मायन बापू। श्री भरतलाल जी महाराज श्री मिथिलेश जी के लिए यह सब विशेषण दिए पहले कि आप प्रभु हैं, आप पिता के समान, पूज्य पिता के समान पूजनीय हैं, प्रिय हैं। और गुरु जी के लिए कहा कि हमारे कुल गुरु जी महाराज तो ऐसे हितकारी हैं कि इनके जैसे तो माता पिता भी हितकारी नहीं है। क्योंकि जन्म हेतु सब कहां पितु माता, जन्म हेतु सब कहां पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना, अस आशीष राउरी जग जाना। कुल गुरु समहित माये न बापू, कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बो निधि आपुन आजो।
कौशिकादि मुनि सचिव समाजो। श्री विश्वामित्र आदि मुनि लोग, सचिव समाजो माने मंत्री का समाज, मंत्रीगण, और ज्ञान के अम्बुनिधि माने ज्ञान के सागर, आज आप स्वयं विद्यमान हैं। ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज है यहां। जानकी मंगल 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, तीन काल कर ज्ञान कौशिक ही करतल है। श्री विश्वामित्र जी के हाथ में तीनों काल का ज्ञान है। सो कि स्वयंवर आन ही बालक बिनु बला। मुनि लोग हैं और मंत्री समाज है। ज्ञान के अम्बुनिधि माने सागर, आप आज स्वयं विद्यमान हैं। आपुन माने स्वयं। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देये स्वामी, जानी मोहि सिख देये स्वामी। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देये स्वामी। हे स्वामी, मुझे अपना शिशु सेवक और आयसु अनुगामी माने आज्ञा के पीछे चलने वाला, आज्ञा को अनुगमन करने वाला, आदेश के पीछे चलने वाला जान करके मोहि सिख देइए, मुझे सिखावन दीजिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, हे स्वामी, मुझे अपना शिशु सेवक समझिए, बच्चा सेवक, और इस सेवक को जो आप आज्ञा करेंगे, यह सेवक उस आज्ञा को अवश्य पालन करेगा। आपने कहा कि आयसु देहु, नहीं नहीं, इस तरह से जो आपने कहा यह शोभनीय नहीं है। आप आज्ञा दिए, आयसु के अनुगमन करने वाला मान करके, जो मैं कहूंगा भरत मानेगा, ऐसा मान करके मुझे शिक्षा दीजिए। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक सुतपति मातु भरोसे रह या सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। स्वामी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हित में ही करेंगे। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मये बोलब बाउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। यही समाज थल, यही समाज अर्थात ऐसे गुरुजनों का समाज, और यही थल ऐसे स्थल जो चित्रकूट का पवित्र स्थल। और बूझब राउर, आपका पूछना,
और मैं मौन रह जा रहा हूं। मेरा मौन रहना, मुझ में जो मलिनता है और जो बोलता हूं, यह बाउर माने पागलपन है। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों का समाज, चित्रकूट का पावन थल, और आप जैसे महाराजा श्री मिथिलेश जी का पूछना, मेरा मौन रहना, मुझ में मलिनता रहना और मेरा बोलना पागलपना, ये तीनों दोष परक है। हे महाराज, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। छोटे बदन माने छोटा मुंह, छोटा मुंह और बड़ी बात कह रहा हूं। हे तात, मेरे ऊपर विधाता बाम है, इसलिए इस धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, छोटी मुंह बड़ी बात। श्री भरतलाल जी कहते हैं, छोटे मुख से बड़ी बात कह रहा हूं। हे तात श्री, मेरे ऊपर विधि बाम है, इसलिए मेरी ढिठाई को, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। श्री भरतलाल जी महाराज सेवा धर्म की श्रेष्ठता को वर्णन करते हुए श्री मिथिलेश जी महाराज से आज्ञा चाह रहे हैं, शिक्षा चाह रहे हैं, सेवा चाह रहे हैं। गोस्वामी जी यहां तक वर्णन किए, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से।